माता दुर्गा के 5 रहस्य जानकर आप रह जाएंगे हैरान। हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर है। ज्योतिर्लिंग से ज्यादा शक्तिपीठ है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती है। पुराणों में देवी पुराण देवी में देवी के रहस्य के बारे में खुलासा होता है। आखिर उन अम्बा, जगदम्बा, सर्वेश्वरी आदि के बारे में क्या रहस्य है, ये जानना भी जरूरी है। माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही उनका सच्चा भक्त होता है। हालांकि यह भी सच है कि यहाँ इस लेख में उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम इतना तो बता ही सकते हैं कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। माता रानी कौन है? 1. अंबिका। शिवपुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्तिरहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने स्वयं से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकारहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवशात अनेक हो जाती है। उस कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी है ये शक्ति, जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। 2. देवी दुर्गा। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे, फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को ये सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से ये देवी दुर्गा कहलाने लगी। 3. माता सती। भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हीं शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था। इन दक्षायनी को ही सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देहलीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर ही भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहां जहां देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालयराज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। 4. माता पार्वती। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्वजन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरावाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूपा माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। इन्हीं माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, एक श्री गणेश और दूसरे कार्तिकेय। 5. कैटभ। पद्मपुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम के दोनों भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने कैटभ को मारा था, जिससे वे कैटभा कहलाईं। दुर्गा सप्तशती अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था। 6. काली। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी, जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी मां काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। काली भी देवी अम्बा की पुत्री थी। 7.
महिषासुर मर्दनी नवदुर्गा में से एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उससे युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए तो भगवान विष्णु ने कहा ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की जाए। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। 8. तुलजा भवानी और चामुंडा माता। देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर यह महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नामक असुरों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाई। तुलजा भवानी माता को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दनी के बारे में हम ऊपर पहले ही लिख आए हैं। 9. 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अंबा है तो कुछ सती या पार्वती है तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है। 10 महाविद्याओं ने नाम निम्नलिखित हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। कहीं कहीं इनके नाम इस क्रम में मिलते हैं: -1 काली, 2 तारा, 3 त्रिपुर सुंदरी, 4 भुवनेश्वरी, 5 छिन्नमस्ता, 6 त्रिपुर भैरवी, 7 धूमावती, 8 बगलामुखी, 9 मातंगी और 10 कमला। नवरात्रि। वर्ष में 2 बार नवरात्रि उत्सव का आयोजन होता है। पहले को चैत्र नवरात्रि और दूसरे को आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस तरह पूरे वर्ष में 18 दिन ही दुर्गा के होते हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रि के 9 दिन ही उत्सव मनाया जाता है, जिसे दुर्गोत्सव कहा जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि शैव तांत्रिकों के लिए होती है। इसके अंतर्गत तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन साधनाएं की जाती है तथा दूसरी शारदीय नवरात्रि सात्विक लोगों के लिए होती है, जो सिर्फ मां की भक्ति तथा उत्सव हेतु है। 9 दुर्गा के 9 मंत्र। 1 मंत्र ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। नवरात्रि व्रत। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए शराब, मांस और सहवास के साथ की अन्न का त्याग कर दिया जाता है। उक्त 9 दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से माता का जाने या अनजाने अपमान करता है तो उसे कड़ी सजा भुगतना होती है। कई लोगों को गरबा उत्सव के नाम पर डिस्को और फिल्मी गीतों पर नाचते देखा गया है। यह माता का घोर अपमान ही है। नवदुर्गा रहस्य। ये नवदुर्गा हैं: 1 शैलपुत्री, 2 ब्रह्मचारिणी, 3 चंद्रघंटा, 4 कुष्मांडा, 5 स्कंदमाता, 6 कात्यायनी, 7 कालरात्रि, 8 महागौरी, 9 सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंत तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसीलिए ये कुष्मांडा कहलाती हैं। कुछ लोगों अनुसार कुष्मांडा नाम के एक समाज द्वारा पूजित होने के कारण कुष्मांड कहलाए। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वे कात्यायनी भी कहलाती हैं। उल्लेखनीय है, जिस तरह विष्णु के अवतार होते हैं उसी तरह माता के भी। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद वे महिषासुर मर्दनी कहलाई। कत नामक एक विख्यात महर्षि थे, उनके पुत्र कात्य हुए तथा इन्हीं कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। मां पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं। माता का वर्ण पुनर्तः गौर अर्थात गौराश्वेत है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती हैं। हालांकि कुछ पुराणों अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया तब शिव ने प्रसन्न होकर इनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्त पुनर्तः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है उसे वे हर प्रकार की सिद्धि दे देती है, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है।
सिंह और शेर, प्रत्येक देवी का वाहन अलग अलग है। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हैं तो माता पार्वती शेर पर। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वे स्कंद की माता कहलाती हैं। उन्हें सिंह पर सवार दिखाया गया है। कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया गया है। देवी कुष्मांडा शेर पर सवार है। माता चंद्रघंटा भी शेर पर सवार है। जिनकी प्रतिपद और जिनकी अष्टमी को पूजा होती है वे शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर सवारी करती है। माता कालरात्रि की सवारी गधा है तो सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। एक कथा अनुसार व को पति रूप में पाने के देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से देवी सांवली हो गई। भगवान व से वाह के बाद एक न जब वह पार्वती साथ बैठे थे तब भगवान व ने पार्वती से मजाक करते हुए काली कह दिया। देवी पार्वती को व की यह बात चुभ गई और कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा। न तपस्या में लीन देवी को देखकर वह चुपचाप बैठ गया। शेर सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठे और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई साल बीत गए, न शेर अपनी जगह डटा रहा। इस बीच देवी पार्वती की तपस्या पूरी होने पर भगवान वह प्रकट हुए और पार्वती गौरवर्ण यानी गोरी होने का वरदान दिया। इस बाद देवी पार्वती ने गंगा स्नान किया और उनके शरीर से एक सांवली देवी प्रकट हुई जो कि कहलाए और गौरवर्ण हो जाने के कारण देवी पार्वती गौरी कहलाने लगी। देवी पार्वती ने उषा को अपना वाहन बनाया जो उन्हें खाने के बैठा था। इसका कारण ये था कि सिंह ने देवी को खाने की इच्छा में उन पर नजर टिकाए रखकर वर्षों तक उनका ध्यान लिया था। देवी ने इसे ह की तपस्या मान लिया और अपनी सेवा में ले लिया। देवी पार्वती के ह और वृष दोनों वाहन माने जाते हैं। देवी का संप्रदाय अंबे या अंबिका से संबंधित सभी देवियां का धर्म शाक्त है। हिंदुओं के 5 संप्रदाय हैं: वैदिक, वैष्णव, शैव, वैष्णव और स्मार्त। नाथ संप्रदाय को शैव संप्रदाय का उपसंप्रदाय माना जाता है। शाक्त संप्रदाय को देवी का संप्रदाय माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। शाक्त संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। गुप्त काल में यह उत्तर पूर्वी भारत, कंबोडिया, जावा, बोनिया और मलाया प्रायः द्वीपों के देशों में लोकप्रिय था। बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद इसका प्रभाव कम हुआ। शाक्त संप्रदाय को शैव संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। शाक्तों का मानना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति स्त्रीण है, इसलिए वे देवी दुर्गा को ही ईश्वर रूप में पूजते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह पुरुष के समान की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा हो सकता है, किंतु शाक्त धर्म दुनिया का एकमात्र धर्म है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या स्त्रीण मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। शिव तो शव है, शक्ति परम प्रकाश है। हालांकि शाक्त दर्शन की सांख्य समान ही है। शाक्त धर्म का उद्देश्य, सभी का उद्देश्य मोक्ष है, फिर भी शक्ति का संचय करो, शक्ति की उपासना करो। शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है और शक्ति की हम सभी को आवश्यकता है। बलवान बनो, वीर बनो, निर्भय बनो, स्वतंत्र बनो और शक्तिशाली बनो। तभी तो नाथ और शाक्त संप्रदाय के साधक शक्तिमान बनने के लिए तरह तरह के योग और साधना करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते रहते हैं। शक्ति का तीर्थ, माता के सभी मंदिर चमत्कारिक हैं। माता हिंगलाज, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि के चमत्कार के बारे में सभी लोग जानते ही है। 51 या 52 शक्ति पीठों के अलावा मां दुर्गा के सैकड़ों प्राचीन मंदिर है। मां के प्रसिद्ध मंदिरों में कोल्हापुर का तुलजा भवानी मंदिर, गुजरात की पावागढ़ वाली मां का शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी धाम पाटन देवी, देवास की तुलजा और चामुंडा माता, मेहर की मां शरदा, कोलकाता की काली माता, जम्मू की वैष्णो देवी, उत्तरांचल की मनसा देवी, नैना देवी आदि। शाक्त धर्म ग्रंथ। शाक्त संप्रदाय में दुर्गा के संबंध में श्री दुर्गा भागवत पुराण एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें 108 देवी पीठों का वर्णन किया गया है। उनमें से भी 51-52 शक्तिपीठों का खास महत्व है। इसी में दुर्गा सप्तशती है।